अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ इमली की मीठी खट्टी मीठी चटनी, जो रमज़ान में पकौड़े समोसे और चाट मसाला डाल के और उसके साथ दही भल्लों के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम इमली ले ली है और इसमें मैं गर्म पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 कप गर्म पानी मैंने यहाँ पे 1.5 कप डाला है और इसको मैंने आधे घंटे छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैंने आधे घंटे छोड़ दिया तो इसका गूदा अच्छे से निकल गया है। अब इसको मैं हाथ से मसल कर जो है इसका गूदा निकाल लूँगी। जो इमली का पल्प है इसको मैं छान रही हूँ साथ साथ। अच्छे से मैं इसको कोशिश करूँगी कि बिल्कुल गूदा अच्छे से मैं इसका निकाल लूँ और इसके जो बीज हैं वो अलग कर लूँ। इसका जो छिलका होता है वो अक्सर मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से आप लोग जो हैं इसको अच्छे से छान लें, तो ये फिर बहुत ही अच्छी टेक्सचर की बनती है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। जब रमज़ान आते हैं तो लाज़मी ये वाली चटनी मैं बनाती हूँ और हम इसको पकौड़ों के साथ, रोल के साथ, समोसों के साथ और दही भल्लों के ऊपर जो डालते हैं नॉर्मली वो भी डाल के हम खाते हैं और ये बहुत ही ज़ायक़ेदार बनती है। तो मैंने छान लिया है। अब इसको मैंने पतीली में रख दिया है, आँच मैंने जला दी है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने इसमें शामिल किया है। दालचीनी के 2-4 टुकड़े मैंने इसमें शामिल किए हैं और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तकरीबन पौना कप के करीब मैं इसमें पानी डाला है और आधा कप चीनी मैंने इसमें शामिल की है। चीनी आप थोड़ी सी ज़्यादा या कम भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें मीठी चटनी के लिए मैंने चीनी आधा कप शामिल किया। तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैंने नमक शामिल किया है और यहाँ पे ज़ीरा पाउडर मैंने शामिल किया है। ज़ीरा पाउडर का भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अब मैं इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। जितनी गाढ़ी आपको रखनी है आप उसको इतनी गाढ़ी रखें। जब ये अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी जितना आप चाह रहे हैं तो फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। आप देखें ये अच्छा सा इसमें उबाल आ रहा है। यहाँ पे देखें मेरी इमली की चटनी जितना मुझे चाहिए उतनी गाढ़ी हो गई है। मैं इसको यहाँ पे ज़रा ठंडा करूँगी। ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है। अब साथ में मैं इसको एक जार में भी फिर मैं आखिर में फ़िल करूँगी। अभी मैंने इसको यहाँ पे प्याले में निकाल लिया है। देखें कितनी अच्छी लग रही है और ये जायके में भी उतनी ही मज़ेदार थी। यहाँ पे मैं फ़िलहाल मैं प्याले में निकाल ली हूँ। इस वक्त मुझे जार मिल नहीं रहा था। अब मैंने जार फिर जब मुझे मिला तो फिर मैंने उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ये आप इसको खाएं पकौड़ों के साथ, बहुत ही लजीज बनती है और ये रमज़ान में तो लाज़मी बनाई जाती है। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।